डायरेक्ट सेलिंग मुझे लगता है कम ज्यादा हर घर परिवार में किसी ना किसी का एक रिश्ता रहता ही है। और अभी जब मैं आंकड़े ढूंढ रहा था, लगभग 8 मिलियन लोग देश भर में जुड़ रहे हैं इस डायरेक्ट सेलिंग। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। 8 मिलियन लोग आपके माध्यम से इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। कम ज्यादा हम लोग भी अपने घर में अलग अलग कंपनीज, अलग अलग उसमें कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम लोग के भी संज्ञान में ये विषय आता था। पर खुशी मुझे इस बात की होती थी कि घर पे बैठी वो महिलाएं धीरे 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 करते करते कब वो बिजनेस वुमेन बन गई, शायद उनको भी नहीं पता चला। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जहां पे उनको बिजनेस की शायद कोई जानकारी नहीं, और मुझे लगता है शायद तालीम के तौर पर उन्होंने कभी बिजनेस को पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, शायद उनके पास कोई एमबीए की डिग्री या कोर्स या कोई अनुभव नहीं रहा होगा। बट अपने आप को सीखते सीखते सीखते, सही गलत समझते समझते उन्होंने आज अपने आप को यहां तक स्थापित कर दिया कि आज वो अवार्डी बन के इस मंच पे आकर सम्मानित की जा रही हैं। उनके लिए कितने गर्व की बात है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए और आपके परिवार वालों को जो आप लोग गर्व देते हैं। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बट मैं जरूर चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री ग्रो करे। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी सोच ये थी कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ इसको जोड़ा जाए, क्योंकि एक लंबा समय था कि इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मुझे लगता है 90 के दशक से कहीं ना कहीं कम ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे थे। और 2010 की सदी दशक आते आते तक ये मांग उठने लगी थी कि इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए, इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी फूड के साथ साथ कंज्यूमर अफेयर का भी वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और मुझे याद है कि उस वक्त वो इसको कैसे एक ढांचे का रूप दिया जाए और उसको और ऑर्गेनाइज किया जाए। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि इसको ऑर्गेनाइज करते करते इतने लोग देश भर में इस सेक्टर के साथ जुड़े। आंकड़े बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जहां एक तरफ दुनिया में कहीं ना कहीं एक डिप देखने को मिला, वहीं हम लोग 4% की ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसमें आप सबका परिश्रम, आप सबकी मेहनत, आप सबका पसीना इसमें जुड़ा हुआ है। आप सबके परिश्रम मेहनत से ही मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे लगता है कि पेंडेमिक का एक वो दौर जब देश भर में महामारी थी, दुनिया भर में महामारी थी और काफी व्यवसाय बंद हो गए थे, उस वक्त भी जो जानकारी मेरे साथ विवेक जी ने साझा की, उस वक्त भी कई लोग और स्पेशली महिलाएं इसके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा और घर रहते हुए ही कैसे अपने घर परिवार को उस कठिन समय में बिना किसी तकलीफ के संभाल कर संजो कर आगे लेकर चल सकें। मुझे लगता है ये तमाम वो चुनौतियां हैं और आप सब उसका वो उदाहरण हैं जिन्होंने इसको परिणाम में साबित करके दिखाया कि अगर लगन हो, सोच हो और एक ईमानदार प्रयास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोगों ने पेंडेमिक को भी मार दी और आज आंकड़े दिखा रहे हैं कि जहां ग्लोबल डिप है वहां पे हम लोग राइज कर रहे हैं। तो वो जिद है आप में, वो ऊर्जा है आप में, और यकीन मानिए आज उस ऊर्जा को लेकर मैं यहां से जा रहा हूं।